जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पंक्तियां। ठीक है, आपकी यूजीसी नेट, पीजीटी, टेट आदि में पंक्तियां पूछी जाती है। पंक्ति किसकी है, वो पंक्ति किसकी है, किस ग्रंथ से ली गई है। ये आज जो पंक्तियां हैं दोस्तों, मैं विशेष ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आदिकाल का पार्ट 1 डाला और ये आदिकाल का पार्ट 2 है, जिसमें हम पंक्तियों को याद करने वाले हैं। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट जरूर देख लेंगे दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक तो 9098609291 ये नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनकर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन मेंबर जरूर बने। ठीक है, ज्वाइन मेंबर के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जहां पर उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं दोस्तों। और स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। आपका आज का पहला प्रश्न है, एक नारी ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे। अब आपको बताना है दोस्तों ये पंक्ति किसकी है। और जब अचरज किया है, एक नारी ने सांप मार दिया है, तो आपको पता है क्या होगा। समाज में, परिवार में खुसर खुसर चलने लगेगा। आपने देखा होगा परिवार में खुसर खुसर, कोई घटना घट जाती तो खुसर खुसर चलने लगता ना, ऐसा ही खुसर खुसर चलने लगा। जब एक नारी ने अचरज किया और सांप मार पिंजरे में दिया तो खुसर खुसर चलने लगा। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन होंगे? ये पंक्ति किसकी होगी? खुसर खुसर चलने लगा तो अमीर खुसरो, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना फनी ट्रिक दोस्तों। आपको बताना है, अब पंडिये सैल सत्य बखाणई, देह ही बुद्ध बसंत न जानई। अब दोस्तों एक चीज बताना है, पंडिये और पंडित, और पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? यहाँ पर आ रहा है पंडिये और हम इसका ले लेंगे पंडित, और पंडित ने किसे माना है? सराहपा को। तो ये पंक्ति भी किसकी होगी? सराहपा की होगी। बोले पंडिये सयल सत्य बखाणई, देह ही बुद्ध बसंत न जाने। अब दोस्तों इसमें आपको अर्थ बिल्कुल नहीं लेना, पंक्ति का अर्थ क्या है, हमें ट्रिक निकालना है कि हमें याद कैसी हो रही, माइंड में कैसे सेट हो रही कि ये किसकी है। ठीक है, वो चीज देखना है। तो यहाँ पर पंडिये और पंडिये से होगा पंडित, और पंडित ने राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। तो ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी? सराहपा की हो जाएगी। ऐसे याद कर लेंगे। अगला है दोस्तों, किसका बेटा किसकी बहू, आप स्वार्थ मिलिया सहू। आपने देखा होगा दोस्तों, आपका जीवन निकल जाता है, मेरा बेटा मेरी बहू, है ना। आप जितना छोड़ के जाते हो, जितना छोड़ के आपकी मृत्यु हो जाती है, आप बहुत सारा धन छोड़ के जाते हो, ये बेटा और बहू सब चरपट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चरपट कर देते हैं। तो किसका बेटा किसकी बहू, आप स्वार्थ मिलिया सहू, सब चरपट कर देते हैं। तो ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी? चरपटनाथ की। यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है, आपको सारी पंक्तियां याद हो जाएंगी। अबदू रहिया हाटे बाटे, रूस बरस की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। आपको पता होगा दोस्तों, आदि काल में क्रोध मोह लोभ तजबे की बात किसने की है? किसने की है? बोले इनसे मुक्त हो जाओ और भगवान की साधना करो। किसने की है? गोरखनाथ, है ना। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रमुख थे और इन्होंने कहा है कि काम क्रोध लोभ मोह ये सब संसार असार है ना। यही कहा है, भगवान की भक्ति करो। तो दोस्तों ये किसने कहा है? गोरखनाथ ने आदिकाल में कहा है ना। तो गोरखनाथ की ये पंक्ति हो जाएगी ए नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, बाल चंद बिजावई भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये पंक्ति किसकी होगी? दोस्तों आपको पता है कि बाल आया, यहाँ पर बाल को पकड़ लो, और बाल काल से ही हम विद्या का अर्जन करते हैं। बाल काल से क्या करते हैं? बोले सर हम बालापन से, बाल काल से ही, बाल्यावस्था से ही विद्या का अर्जन करते हैं। तो इस बाल चंद ये जो पंक्ति होगी ये किसकी होगी? विद्या का अर्जन करते हैं तो विद्यापति। किसकी होगी? विद्यापति। और विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है ना। आपने इनकी देसिल वो सबजन मिठा, आपने इनकी एक पंक्ति पढ़ी होगी, मैंने आपको बताई थी, है ना। तो इसको भी याद रखेंगे विद्यापति की।
3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, पदावली, कीर्तिलता और कीर्तिपता का, है ना, इनको याद रखेंगे। तो बाल को बालचंद पकड़ना है, बाल, ठीक है। अगला है नाद ना बिंदु ना रवि शशि मंडल, चिए राय सहाबे मूकल। अब दोस्तों एक चीज बताना है, मैं अगर बोलूं कि ना नाद है मेरे सर पे, ना बिंदु है, ना रवि की छाया है, ना शशि की छाया है, कुछ भी नहीं है मेरे सर पर, तो सर पर नहीं है तो पंक्ति किसकी हो जाएगी? सर पर नहीं है तो सरहपा, सर पर नहीं है तो सरहपा। ना नाद है, ना बिंदु है, ना रवि है, ना शशि है, कुछ भी नहीं है मेरे सर पर, तो सरहपा। इस प्रकार से याद रखेंगे, थोड़ी सी हिंट आपको चाहिए और आपको याद हो जाएगा, यानी बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला है रावण जायऊ जई जही देहि दह मोह एक शरीरू, चिंता विये ये चिंता विये तई यही जड़री कबड़ू पियाबऊ खीरू। ये पंक्ति किसकी है? यहां पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, रावण को पकड़ना है। और कहा जाता है कि जो रावण था वो बहुत सूरवीर था। कैसा था? सूरवीर था, शक्तिशाली था, है ना, सूरी था। तो दोस्तों रावण की बात हो रही हो, रावण कैसा था? सूर था, तो सूर से बनेगा सूरी। क्या बनेगा? सूरी। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? सोमप्रभ सूरी की, ठीक है। रावण कैसा था आपको पता भी होगा कि रावण को कोई जीत नहीं सकता था, है ना। और रावण का जब भेद बताया विभीषण ने, तब राम ने रावण का वध कर पाए, है ना। तो इस प्रकार से रावण क्या था? सूरी, सूर था, तो सोमप्रभ सूरी की ये पंक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से याद करेंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। अब यहां पर कुछ नहीं पकड़ना है, एक पद पकड़ना, 9 लख पातर। दोस्तों आपको पता है 9 लाख की पातर, गौर करो इस पे जरा। बोले सर 9 लाख की पातर कैसे हो सकती है? गौर किया आपने? गौर किया तो गोरखनाथ की, ये बनेगा गौर। बोले सर हमने गौर किया तो ये गोरखनाथ की पंक्ति होगी। 9 लाख पातरी, 9 लाख पातरी, गौर किया तो गोरखनाथ की ये पंक्ति, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हो रहा ना याद? सारी पंक्तियां याद हो जाएंगी दोस्तों। मनहु कला शशि भान कला 1600 बन्निये, बाल बैस सासीत समीप अमृत रस पिन्निये। अब यहां पर देखो दोस्तों क्या आ रहा है? शशि और सासी। तो शशि मतलब क्या होता है? चंद्रमा। शशि चंद्रमा का क्या होता है? क्या होता है? अपन ऐसे ही अर्थ नहीं ले रहे इसका कुछ भी, अपन तो याद करने की ट्रिक निकाल रहे हैं। बोले सर शशि तो चंद्रमा का पर्यायवाची, और यहाँ पर शशि शशि आ गया, तो शशि चंद्रमा का है, तो ये पंक्ति किसकी होगी? चंद्रबरदाई। किसकी होगी? चंद्रबरदाई। मनाहू कला शशि भान कला 1600 बन्नी है, शशि आया शशि, शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो बोले चंद्रबरदाई, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों सदा तरैये ना बन कूले, यारो सदा ना सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को, यारो सदा ना जीवे कोई। ये पंक्ति किसकी है? दोस्तों एक चीज बताना कि दूसरों के माल पर, परमाल यानी कि दूसरों के माल पर सदा सावन होता क्या? नहीं होता। आप एक बार सावन मना लोगे, अगर किसी का आपको माल मिल जाए, किसी की सामग्री मिल जाए, एक बार सावन मना लोगे, सदा सावन नहीं होगा। तो यारो सदा न सावन होए, किसके माल पर? परमाल पर। तो एक पंक्ति कहां से ली जाएगी? परमाल रासो। कहां से? परमाल रासो। और ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और परमाल रासो को आला खंड भी कहा जाता है, और इसकी रचयिता कौन है? जगनेक, है ना। आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी, 12 बरस लो कूकर जीवे, और 13 लो जिए से आर, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आंगे जीवन को धिक्कार, है ना। तो आपको याद रख लेना है दोस्तों कि जब तक जी रहे हैं जग में, है ना, जग में, बोले जी लो रे जग में, 12 बरस लो क्षत्रिय जीवे, तो जी लो रे जग में, तो ये 12 बरस लो, ये जगनिक की पंक्ति है। और ये यारो सदा ना सावन हो, परमाल पे सदा सावन नहीं होता, तो परमाल रासो, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है ईड़ी पर कोयल कूजई, पूजई युवती मड़ोर, विधुर वियोगनी ध्रजई, कूजई मयड़ किशोर। एक चीज बताना दोस्तों, कोयल कूजई यानी कि कोयल कूकती है। कब कूकती है? जब कोयल कूकती है तो आप समझ जाते हो कि बसंत ऋतु आ गई, समझ जाते ना। तो ये कहां से ली जाएगी? कहां से ली जाएगी? बसंत विलास से कि पृथ्वीराज रासो से? बोले सर बसंत विलास से,
क्योंकि कोयल कूकने लगी है तो बसंत आ गया, है ना, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। कोयल कूजई पूजई युवती मड़ोर, है ना, इस प्रकार से। अगला है दोस्तों, पीयू चित्तौड़ ना आबियू सावन पहली तीज, जो बे बाट बिराहिणी खिण खिण आड़वे खीज। यहां पर चित्तौड़ को पकड़ना है दोस्तों। आपको पता है, आपने चित्तौड़ का नाम सुना होगा, बोले चित्तौड़गढ़ का किला। और चित्तौड़गढ़ का किला ऐसा था दोस्तों जिस पर सब लोग विजय प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन विजय नहीं हो पाते थे। विजय की बात हो गई, बोले चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय, तो यहाँ पर चित्तौड़ आया और विजय से हो जाएगा दलपति विजय, है ना, याद रख लेना। ये दोस्तों दलपति विजय खुमाल, है ना, खुमाल रासो जो रचना है दलपति विजय साहब की है। और ये चित्तौड़ की बात आई है तो ये पंक्ति किसकी होगी, दलपति विजय की। ठीक है, चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय, इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है बज्जी घोर निशान रान चौहान चहु दिसी। और यहाँ पर चौहान आ गया तो आप आंखें बंद करके किसका लगाओगे, किसका लगा दोगे, बोले सर वो तो किसकी है, बीसल देव रासो, है ना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज रासो, ये बीसल देव रासो नहीं, पृथ्वीराज रासो। और सा नंबर आपका ये चंद्रबरदाई की पंक्ति हो जाएगी, बज्जिए घोर निशान रान चौहान चहु देसी, सा नंबर। ठीक है, अगला है दोस्तों, गंगा जमुना मझोरे बहर नाई, ताही बुडीली मातंगी पोई आली ले पार गई। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, आपको पता है गंगा और जमुना दो नदियां हैं, गंगा और जमुना क्या नदियां हैं, दो से बनेगा डो, दो से बनेगा डो, तो गंगा जमुना मझोरे डो भी पा, कौन है, डो, ये देखो डो यानी दो, तो डोम्बिपा। ठीक है, गंगा जमुना दो हैं तो डोम्बिपा, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डोम्बिपा, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला दोस्तों आपको बताना, मैं बता दूं कि पंक्तियों को निकालने की कोई ट्रिक नहीं है, वो तो आपको याद करवाने का एक माध्यम है कि आपको थोड़ी बहुत जो है हिंट मिले और आप सही करके आओ पेपर में, है ना। का आ तरुबर पंच बिडाल, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, का आ से बनेगा काया, और काया में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के लेप लगाते हैं, कोई पाउडर लगाता है, कोई क्रीम लगाता है, लेप लगाते ना, तो काया में हम लेप लगाते हैं, तो काया से बनेगा लुईपा, लुईपा लेप यानी लुईपा, है ना, काया को लुईपा, काया को लुईपा, तो काया तरुवर पंच बिडाल, ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, लुईपा की, और सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, एकड़ा के जई मंत्रणा तंत्र। अब ये पंक्ति किसकी, 2 सेकंड में आप बताएंगे, और मैं आपको बता दूं कि जो मंत्र तंत्र होते हैं वो नाक में फूंके जाते हैं कि कान में फूंके जाते हैं, जल्दी बताओ, बोले सर कान में फूंके जाते हैं मंत्र तंत्र, कान में फूंके जाते हैं तो कंडपा, कान में फूंके जाते हैं तो पंक्ति किसकी हो जाएगी, कंडपा की। मंत्र तंत्र कहाँ फूंके जाते हैं, कान में, तो ये एकड़ा के जय मंत्रणा तंत्र, तो पंक्ति किसकी हो जाएगी, कंडपा की। ठीक है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल कंडपा, कान से कंडपा। ठीक है, अगला है दोस्तों, पीयू संगम कऊ निछड़ी पीयू हो परोक्ष हो कैम्ब, ये पंक्ति बतानी है आपको। और पीयू से अपन क्या बोलते, पानी पीयू, पानी पीयू, तो दोस्तों हमें काय का, हिम, हिम का पानी पीयू, हिम, हिम मतलब जो होते भूखंड जमे, हिम का पानी पीयू, तो हिम से याद रख लेना, पानी पीयू तो हिम का, और हिम से बनेगा हेमचंद्र, हेम, और हेम मतलब भी हिम होता है, बर्फ होता है, आपको पता होगा, तो हिम का पानी पीयू, तो पीयू संगम कऊ निचड़ी पीयू हो परोक्ष हो कैम्ब, है ना, तो हिम का पानी पीयू, इस प्रकार से, यानी कि हेमचंद्र। अपभ्रंश के व्याकरण आचार्य हैं दोस्तों, आपको पता होगा, और सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक ना गिरे। अब एक चीज बताना दोस्तों, एक थाल मोती से भरा होगा तो कहाँ होगा, गरीब के पास जो सड़क पर सोता है कि अमीर के पास, किसके पास होगा, बोले सर मोती भरा थाल तो अमीर के पास होगा, अमीर के पास होगा, तो ये पहेली जो होगी ये किसकी हो जाएगी, अमीर खुसरो, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जौन सी भी ट्रिक अच्छी लगती है वो कमेंट में जरूर लिखा करें। जे हैं दिस दिस ते में रही मिले आई, ते हैं दिस दिस जा रही मिले आई, तो दिस दिस आ रहा दोस्तों, दिस दिस, और यहाँ पर दिस दिस
और आपको पता है दिस मतलब दिशा की बात हो रही है, और दिशा में जो चारों दिशा में जो खुशबू फैल जाती है दोस्तों, वो किसकी फैल जाती है? पुष्प की। आप और हम बोलते हैं कि पुष्प की, फूल की खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई, पुष्प की खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। तो यहाँ पर आ रहा है दिस और दिशा में खुशबू फैल गई, काय की? पुष्प की। तो ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी? पुष्पदंत की। इनका एक ग्रंथ है दोस्तों महापुराण, जिसमें 63 सलाखाओं की का वर्णन किया गया है ना, जीवन वृत्त है उसमें। और दोस्तों ये जो पुष्पदंत हैं ये अपने आप को अभिमान मेरु कहते थे, अभिमान मेरु, इनको भी याद रखेंगे पुष्पदंत जी को, ठीक है। और इनकी पंक्ति है, जेह दिस तिम रई मिले आई, तेह दिस जा रही मिले आई, ठीक है। तो दिस आया मतलब आपको पुष्पदंत लगाना है, ठीक है। अगला है दोस्तों, पुरुष कहानी हो कहो जसु बत्थे पुण्य। अब एक कहानी आया है दोस्तों यहाँ पर, कहानी। और कहानी आपको पता है, कहानी को अबहट्ट में कहा जाता है कहानी, कहानी को अबहट्ट में कहानी कहा जाता है। और अबहट्ट की हमने 2 रचनाएं पढ़ी हैं, कीर्तिलता और कीर्तिपता का। और ये 2 रचनाएं किसकी हैं? विद्यापति की। और यहाँ पर कहानी आया है और कहानी अबहट्ट में कहा जाता है। तो बोले सर 2 रचनाएं हैं विद्यापति की, कीर्तिलता और कीर्तिपता का, तो ये पंक्ति भी किसी की होगी? किसकी होगी? विद्यापति की, है ना। विद्यापति यानी कि ये कीर्तिलता से ले गई है दोस्तों, पुरुष कहानी हो कहो जसु पत्थैवे पुण्य। तो ये कीर्तिलता से ली गई है। कहानी आया और कहानी हमने पकड़ लिया कि कहानी अबहट्ट में कहा जाता है, और अबहट्ट की रचना 2 ही हैं, कीर्तिलता और कीर्तिपता का। तो ये कीर्तिलता से ली गई है और ये विद्यापति की पंक्ति हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। आदिकाल की दोस्तों हमने 40 महत्वपूर्ण जो पंक्ति थी 2 पार्ट में देख ली। अब हम भक्ति काल की पंक्तियों को पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो आपको कैसे लगा, इसके पहले का पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखें। और कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है, पंक्तियों की कोई ट्रिक नहीं होती, लेकिन ट्रिक निकालने का प्रयास किया है कि आप थोड़ी सी हिंट आपको मिल जाए और याद हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों एक आपका चैलेंज प्रश्न है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये पंक्ति किसकी है? ये चैलेंज प्रश्न है, आपको बताना है, ठीक है। और अगर इनमें से किसी की पंक्ति भी आपको आती है तो वो भी जरूर कमेंट में आप लिखा करें, ठीक है। और दोस्तों मैंने हिंदी साहित्य का बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, ट्रिकी वीडियो। एक तो पूरा आपका 10 घंटे का वीडियो है, अगर आपने 10 घंटे का वीडियो देख लिया तो आपको हिंदी साहित्य में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। और आपसे अगर नहीं भी बनती है और पूरा ट्रिक से बताया दोस्तों 10 घंटे का वीडियो, है ना। तो जोई जोई पुंडे सोई सोई ब्रह्मांडे पंक्ति ये बतानी है किसकी है, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। और जो भी साथी अभी तक दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैंने नंबर दिया है 9098609291, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप है आपका, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना, जिन भी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनकर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वो चैनल को सपोर्ट करें। ज्वाइन मेंबर बनने के लिए दोस्तों आपको 3 प्लान रखे गए हैं। सिल्वर प्लान 59 रुपये पे करके, है ना। फिर दोस्तों गोल्ड प्लान 159 पे करना है और डायमंड प्लान में 299 पे करना है। तो ये पे आप कर सकते हो। और दोस्तों ज्वाइन मेंबर बन के चैनल को सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।